कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम ये कामना करते हैं कि 18 जनवरी 2025 में जो नवोदय का पेपर हुआ था उसमें सभी बच्चों का, जो मेधावी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा प्रयास किया है, उनका सिलेक्शन हो। और वो बच्चे जिनका अप्रैल में पेपर होने वाला है वो बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें ताकि वो उसमें एडमिशन सुनिश्चित कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, ये कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, कर लेते हैं इसे भी। ये कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो, और परिमाप कितना है? 22 मीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 यहाँ रहा, लंबाई यहाँ रहा, प्लस चौड़ाई कितनी बताई या लंबाई कितनी बताई? लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, तो 3 तो लंबाई हो गई प्लस चौड़ाई हो गई। 3 गुणा लंबाई, 3 गुणा है ना चौड़ाई की, इसलिए तो यहाँ क्या रहा? 32/2। ये जो भाग गुणा में था ये नीचे आके भाग में हो गया। और 3 लंबाई प्लस चौड़ाई कितने हो गए? ये 4। ठीक, ये लंबाई को मान लीजिए, लंबाई को x लिख लीजिए, 3x, और ये x। अगर चौड़ाई x है, ठीक है बच्चों, तो लंबाई कितनी हो गई? 3x। ठीक, तो हमने इसे x में मान में ही लिख लिया, तो 3x प्लस 1x ये होगा 4x। तो अब काट दीजिए, कितना हो गया? 16। ठीक, इधर कितना रहा? 4x, तो यहाँ पे खाली x रह गया और 4 यहाँ आ गया बटे में। कितना हो गया? 4 चौक 16। तो भुजा कितनी हो गई बच्चों? 4। अब 4 भुजा है, ये 4 तो हो गई इसकी चौड़ाई, क्योंकि x क्या है? चौड़ाई। तो x जब चौड़ाई है तो लंबाई कितनी थी बच्चों? लंबाई थी x इंटू 3, x की 3 गुना, तो 4 गुणा 3 यानी कि 12। कितनी? 12। लंबाई लिख लीजिए 12 मीटर। तो अब हमारे पास इन्होंने पूछा क्या था? इन्होंने पूछा था हमसे कि इसका क्षेत्रफल बताओ। हमारे पास चौड़ाई भी है और हमारे पास लंबाई भी है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर, 12 चौक 48 वर्ग मीटर। ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये कह रहे हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 1210 है, यदि लाभ 10% हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? देखो बच्चों, विक्रय मूल्य होता क्या है? ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य होता है बच्चों जो मूलधन होता है हमारा, यानी कि जो पैसा जिसमें कुछ भी कमाया नहीं है ना घटाया है, वो पैसा प्लस जो हमने ब्याज कमाया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसे फायदा, ये होता है विक्रय मूल्य। तो जो मूलधन होता है वो तो पूरा का पूरा 100% होता है। ठीक, बाकी जो फायदा है वो अगर मूलधन के प्रतिशत में जोड़ दिया जाए तो वो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो ये कह रहे हैं देखो 10% का लाभ हुआ 1210 में बेचने पर, तो मूलधन में 10% और जोड़ने के बाद 1210 रुपये बैठा। तो देखो 100% तो मूलधन के थे प्लस 10% का फायदा हुआ, तो ये कितने रुपए हो गए? 1210 रुपये के बराबर। यानी कि आप देखें 110% कितने के बराबर हो गए? 1210 के। तो 1% कितने के बराबर होगा बच्चों? 1% होगा 1210/110 के। अब हमें मूलधन निकालना, मूलधन पूरा 100% होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का जो 100% है वो मूलधन कह सकते हैं हम। तो 1210/110 गुणा 100। अब 1 0 से 1 गया, 11 से 121, 11 बार में चला गया, 11 ही कम 11। ठीक, तो 1100 बच्चों इसका क्या हो गया? मूलधन। आइए अगला प्रश्न क्या ले लेते हैं। ये कह रहा निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? ठीक है, देखो इससे ज्यादा कठिन मुझे लग रहा है, इसके अंदर कोई भी सवाल नहीं है। 4 संख्याएं हैं, भाग करके देख लो कि 8 के पहाड़े में 74 आता? नहीं आता। 64 आता? 8 अट्ठे 64 आता है। और संख्या देखो कोई आता है? नहीं आता। 8 सत्ते 56 आता है। 8
क्या चौथीता आता है? नहीं आता। तो केवल एक ही संख्या है बी वाली जो कि 8 के पहाड़े में आती है, 640। ठीक, अगर हम इसे 8 से भाग करेंगे, 8 अट्ठे 64 और 0 0 बार में भाग हो जाएगा, तो केवल और केवल 640 है जो 8 से भाग हो रही है। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 54। ये कह रहा है 0.3 बटा 0.03 को जोड़ना है 0.03 बटा 0.3 में। तो इसका मान क्या होगा? देखो सबसे पहले तो ये देखो बेटे, कि किसी भी तरीके से हर को एक बना दो, समान बना दो दोनों के हर को। 0.3 प्लस इसका 3 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगी? 100 से। तो ऊपर भी काय से गुणा होगी बच्चों? 100 से। इसको 3 बनाने के लिए काय से गुणा करना पड़ेगी? 10 से। तो ऊपर भी काय से गुणा होगी? 10 से। जब हम इसकी गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ से यहाँ गया तो ऊपर आ जाएगा 30, जब इसकी गुणा करेंगे, और इसमें क्या आ जाएगा? नीचे 3 प्लस। अब इधर देखो, जब 10 से गुणा करोगे तो ऊपर आएगा 0.3 और नीचे आ जाएगा 3। बस अब कुछ जोड़ने में नहीं बचा, नीचे 3 ही रहेगा। 30 में 0.3 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 30.3। इसे भाग कर लीजिए। अब 3 है 30, 3 एकम 3, ये हो गया 10.3 आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। 0.342 को भिन्न के रूप में निम्नतम पदों में लिखना है। न्यूनतम, ठीक है, यानी कि सरलतम में। ऐसा नहीं कि जो आपने पहली बार में दिखाई दिया कि ये आ गया उसी में लिखना। देखो 0.342, सबसे पहले तो इसे भिन्न में बदल लो, 342 बटा, अब देखो कितनी संख्याओं से पहले दशमलव, 1 2 3, तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है, यानी कि 30। अब देखो क्या ये भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है। देखो ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और ये भी हो जाएगा 2 पंजे 10, तो 171/500 आपका हो गया इसमें उत्तर। अगर ये निम्नतम नहीं कहता तो 342/1000 भी इसका सही उत्तर माना जाता। अब देखिए प्रश्न नंबर 56। ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। ठीक है, आइए इसे कर लेते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बताया? 64। ठीक, तो अगर हम इसे भुजा का वर्ग करना हो तो हमें इसको यूं करना पड़ेगा। तो हमारी भुजा क्या रह जाएगी? जब हम इसे खोलेंगे तो 8 अट्ठे 64, तो हमारी भुजा कितनी निकली? 8। और ये है क्या बच्चों? वर्ग है। तो पूछा क्या है आपसे? उसका परिमाप। तो परिमाप देखो चारों तरफ की भुजाएं, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों? परिमाप होता है भुजा इंटू ए, वो 4 इंटू भुजा। अब देखो 4 इंटू भुजा कितनी है? 8, तो कितना हो गया? 4 अट्ठे 32। ठीक, ये हो गया आपका उत्तर 32 सेंटीमीटर। अगला 57वां प्रश्न देख लीजिए। 57वें प्रश्न में संख्या है 1/8, दूसरी है 5/8, फिर कह रहा 3/8। इससे काय में लगाना है? इन्होंने कहा है कि इसको आरोही क्रम में लगाओ, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। देखो इसमें सबसे छोटी कौन सी है? साफ, जब हर समान हो तो फिर जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो सबसे छोटा अंश किसका है? 1/8 का, तो सबसे छोटी संख्या भी 1/8 हो गई। उसके बाद 3/8 है, तो उससे बड़ी 3/8 हो गई, और सबसे बड़ी है 5/8। ठीक, तो आप का हो गया ये उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, व्यक्ति की गति क्या होगी? देखो बच्चों, एक व्यक्ति है, पुल कितना बड़ा है? 600 मीटर, और गति क्या है? वो कितने समय में पार कर रहा है? 5 मिनट में।
ठीक है, तो जो आपका मिनट है इसको सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि जो गति होती है मीटर प्रति सेकंड में होती है ना, तो मिनट से भाग नहीं कर सकते। तो आपका पूछा गया है इन्होंने व्यक्ति की गति यानी कि चाल। तो चाल का सूत्र क्या होता है बच्चों? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमें पता है 600 मीटर है, ठीक है। समय कितना है? 5 मिनट, तो इसे सेकंड में बदल देंगे। 5 गुणा 60, 5 छंग 30, ये हो जाएगा 600 बटा 300, ठीक, भाग हो गया 3 दूनी 6। तो ये हमारा जो आया, ये आया 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उत्तर काय में पूछा है आपसे? उत्तर पूछा है इन्होंने किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको गुणा करना पड़ती है 18 बटा 5 से, ठीक है। 18 दूनी 36 बटा 5, भाग कर लीजिए इसे। 5 सत्ते 35, बचा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 10 हो गए। 5 दूनी 10, तो आपका 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल होगी। अब देखिए 59वां प्रश्न। ये कह रहे हैं 4 सही 2/5 में से घटाना है 2 सही 1/5। 4 सही 2/5 में से घटाना है 2 सही 1/5। तो पहले तो इसे सरल रूप में लिख लीजिए, 5 चौक 20 और 2 22/5। घटाना है 5 दूनी 10 और 1 11/5। घटा लीजिए, क्योंकि हर समान है तो बस अंश में से अंश को घटा लीजिए। 22 में से 11 गए, 11 बचे बटा 5। क्योंकि हर छोटा है इसलिए इसे भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा शेष? 1/5। तो 2 सही 1/5 इसका बच्चों उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है एक विक्रेता 6 रुपए के 4 की दर से संतरे खरीदता है तथा 8 रुपए की 5 की दर से संतरे बेचता है। 50 संतरे बेचने पर उसका लाभ या हानि क्या होगा? ठीक है, देखो पहले विक्रय मूल्य लिख लो बच्चों। बेचा कितने में? उसने 8 संतरे 5 की दर से बेचे, ठीक है। 5 की दर, 8 रुपए के 5 संतरे। चलो, तो 5 संतरे बच्चों कितने में बेचे? 8 रुपए में। तो एक संतरा कितने में बेचा होगा? 8/5 में, ठीक। ये तो हो गया विक्रय मूल्य। एक संतरा कितने रुपए में बेचा होगा? 8/5 में। अब क्रय मूल्य लिख लीजिए। क्रय मूल्य के लिए वो क्या कह रहा है कि 4 संतरे कितने के बेचे? 6 रुपए के। तब एक कितने का बेचा होगा? 6/4 का। अब देखिए, अब कह रहे हैं फायदा या नुकसान। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए लाभ के लिए। विक्रय मूल्य कितना है? 8/5 और क्रय मूल्य कितना है? 6/4। इनका एलसीएम कितना हो गया? 20, ठीक। 5 चौक 20, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 5 छंग 30। तो हमारा हो गया 2/20 यानी कि 1/10, ठीक है। तो 1/10 जो लाभ है वो एक संतरे का है, और कुल संतरे कितने बेचना है? 50। तो देख लो, एक संतरे के लाभ से 50 संतरे के लाभ से गुणा कर दीजिए, ठीक। तो आपका उत्तर आ जाएगा 5 रुपए का लाभ, ठीक। ये हो गया आपका उत्तर। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमारे साथ बने रहिए और आपके जो भी सजेशन है हमें ज़रूर भेजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि अब रैंडम प्रश्नों के अलावा हम कोशिश करें कि जो भी जिस भी प्रकार का हमारा सिलेबस रहेगा उसमें एक ही तरह के प्रश्नों की एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी एक प्रकार के, वो आपको सब पता चले। चलिए, धन्यवाद।